स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, भोली। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है सीधी सादी। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से उसे हर कोई भोली बुलाता था। भोली मतलब एक सीधी सादी लड़की। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. और वो जो थी वो नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी, मतलब 4 लड़कियां थी। और वो जब 10 महीने की थी तो वो जो है सिर के बल गिर गई थी चारपाई से, और उसके जो है माथे पर या दिमाग पर चोट लग गई थी, जिससे उसका एक मतलब दिमाग पर चोट लगी, जिससे वो जो थी उसका दिमाग पर चोट लग गई। That was why she remained a backward child and come to be known as भोली the simpleton। और वह जो है मानसिक रूप से थोड़ी बीमार हो गई, या पिछड़ी हो गई, या पीछे हो गई, और उसलिए उसका नाम भोली रख दिया। भोली मतलब एक सीधी सादी लड़की। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by a deep black poxmark. Little so could not speak. और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो मतलब वह जब छोटी थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 साल की हुई तो उसको चेचक हो गया। उसकी आंखें बची थी, बाकी जो है पूरा चेहरा शरीर के चेचक गहरे काले निशान से खराब हो गया। By deep black pox mark, little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her, mimicked her. As a result, she talked very little. और तो वह 5 साल की आयु तक बोलना नहीं सीख पाई, पर 5 साल के बाद वह धीरे धीरे जब बोलना सीखी तो वो पूरी तरह से नहीं बोल पाती थी, मतलब हकला कर बोलती थी, और जो दूसरे बच्चे थे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, और तो इसलिए वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। और उसके 3 बेटे और 4 लड़कियां थी, और जो भोली थी वह सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except भोली were healthy and strong। और वह जो थे मतलब वो खाने पीने की मतलब गृहस्थी मतलब अच्छी थी उनकी, और उसके जो सभी बच्चे थे वह हष्ट पुष्ट थे, मतलब स्ट्रॉन्ग थे, भोली को छोड़कर। The sons had been sent to the city to study in schools and later in college. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage, had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of third, Champa. They were good-looking health girls, and it was not difficult to find bridegroom for them. और जहाँ तक मतलब उसने जो है अपने बच्चों को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद जो है उसकी जो बेटियाँ थी
पढ़ने के लिए शहर भेजा स्कूल में, फिर उसके बाद कॉलेज में। उसके बाद जो थी बच्चों, उसकी जो लड़कियां थी उसको, उनकी सबसे पहली जो सबसे बड़ी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। मंगला का जो सेकंड थी उसका भी विवाह तय हो गया था। और तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचता, वो दिखने में सुंदर थी और उसके लिए लाड़ा ढूंढना, मतलब रेडरू मतलब लाड़ा ढूंढना कोई कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। बट उसको जो थी भोली की फिक्र थी, क्योंकि ना तो वो खूबसूरत थी और ना ही बुद्धिमान। भोली was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib come to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. So, uh, so you must an example for the villagers. You must send your daughter to school. और फिर जब मंगला का विवाह हुआ तब वो जो थी 7 साल की थी भोली। तो उस वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खुला था। तो जब उनके गांव में एक प्राथमिक स्कूल खुला तो वहाँ पे तहसीलदार साहब मुहूर्त करने के लिए आए। उन्होंने राम से कहा कि तुम राजस्व अधिकारी होने के नाते तुम सरकार, गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो और तुम गांव वाले के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तुम जो है अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू कर दो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब रामलाल ने अपनी पत्नी से यह बात कही तो वह रोने लग गई और उसे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो कि अगर लड़के स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। तो अब देखते हैं उसकी क्या होता है आगे। अब हम आगे का लेसन जो है कल पढ़ेंगे।